हेलो एवरीवन, मैं राजकुमार आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे अपने यूट्यूब चैनल टीचर ज्ञान में। दोस्तों, यूनिलर्न पर आप किस प्रकार से अपना मॉड्यूल पूरा करें, इस पर ऑलरेडी 2 वीडियो मेरे बन चुके हैं। गतिविधि से परिचय और गतिविधियों के प्रकार और तरीके और 12 बॉक्स मैट्रिक्स, इन 2 मॉड्यूल पर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं क्विज क्वेश्चंस के। आज का जो अपना वीडियो है दोस्तों, उसके अंदर रहेगा उच्च प्राथमिक में बच्चों की आवश्यकताएं। इस मॉड्यूल के अंदर जितने भी क्विज हैं आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6। तो ये जितने भी 6 जो क्विज हैं, इन सभी के जो हैं आंसर आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। इसी के साथ में दोस्तों, आप मेरे चैनल के कम्युनिटी सेक्शन में जाकर कम्युनिटी सेक्शन को भी विजिट कर लें, क्योंकि वहां पर मैं डालता हूं शिक्षा विभाग से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण ऑर्डर्स। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के अपना आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जो उच्च प्राथमिक कक्षाएं हैं उनके अंदर बच्चों की जो नीड्स होती हैं उनको डिफाइन करने के लिए इस सत्र के अंदर कुल इन्होंने 7 कार्य बताए हैं, जिनमें से 5 कार्य अपने लिए हैं, 5 जो खंड बने हुए हैं वो अपने लिए हैं, और लास्ट के जो 2 कार्य हैं उसमें 1.6 जो है उसके अंदर आप ऑफलाइन सत्र के कार्य के बारे में देखेंगे, और 7 जो है उसके अंदर मैट्रिक टीचर जो जिला स्तर पर नियुक्त किए गए हैं उनके लिए है। दोस्तों, सबसे पहले अपने देखते हैं सत्र परिचय खंड प्रथम। इसके बाद में जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं, नया स्क्रीन आपके सामने ओपन हो जाता है, और जिसके अंदर आपको इसके बारे में थोड़ा परिचय मिलेगा, और इसके बाद में आप एक वीडियो दिया हुआ होगा मनन यात्रा, आप उसको देख लेंगे। जैसे ही आप उसको देख लेंगे आप बैक कर जाएंगे और आप आ जाएंगे खंड 2 पर। खंड 2 आप देख सकते हैं उत्साही शिक्षकों की नवाचार कथाएं हैं। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं आप आ जाएंगे इस मॉड्यूल में, जो स्लाइड मैं यहाँ आपको प्रदर्शित कर रहा हूँ। यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं उत्साही शिक्षकों की नवाचार कथाएं। हर शिक्षक का प्रयास रहता है कि बच्चे कक्षा की प्रक्रिया में भाग लें, समझें और सीखें। देखिए इन 3 शिक्षकों द्वारा अपनाए गए तरीके। यहाँ राधेश्याम जी, दीपक जी और सुनीता जी, कुल 3 शिक्षक यहाँ पर हैं। तीनों के बारे में यहाँ बताया गया है, उनका पढ़ाने का जो तरीका है। तो राधेश्याम जी जो है वह पाठ को तो बहुत अच्छे से समझाते हैं, उस पर समय भी काफी लगाते हैं, 2-3 बार उसे समझाते हैं, और पाठ में जो दिए गए प्रश्न हैं उनको और उनके उत्तरों को भी हल करवाते हैं। इसके बाद में वो बच्चों से बोलते हैं कि अभी आप इस पाठ को जो है लिख कर लेकर आए। अभी दीपक जी जो है वो क्या करते हैं देख लेते हैं। दीपक जी भी अपनी कक्षा में पाठ से जुड़े विषयों पर बच्चों से चर्चा करते हैं, तरह तरह के उनको प्रश्न देते हैं, और कहते हैं कि पहले अपने आप पता करने की कोशिश करो इन प्रश्न के उत्तर के बारे में। जब बच्चे पूरी खोजबीन कर चुके होते हैं तो वे पाठ को समझाते हैं। अभी आते हैं सुनीता जी। सुनीता जी क्या करते हैं, बच्चों को तरह तरह की गतिविधियों से जोड़ते हैं। जैसे उनको कहीं भ्रमण है, कोई प्रयोग है, क्विज है, घर में बनाया गया कोई प्रोजेक्ट है आदि के बारे में। इसके बाद में बच्चों को स्वयं के मौके देकर सक्रिय बनाने की कोशिश करती हैं। यहाँ पर ये जो तीनों शिक्षक हैं उनके आधार पर जो प्रश्न आगे नीचे क्विज दी गई है, आप देख सकते हैं नीचे के प्रश्नों के जवाब 1-2 वाक्यों में लिखें। आपको आंसर लिखने हैं। यहाँ पर क्विज दिया गया है। आप यहाँ पर आते हैं तो पहला क्वेश्चन आपको मिलता है। क्विज के अंदर पहला क्वेश्चन जो आपको मिलता है वह रहेगा, इनमें से किस शिक्षक के बच्चों का सबसे बेहतर परिणाम आने की संभावना है। तो यहाँ पर 3 जो शिक्षक थे, तीनों के अंदर जो गतिविधि बेस्ड जो लर्निंग थी वह यहाँ सुनीता जी की थी। तो सबसे अधिक जो बेहतर परिणाम आने की संभावना है वह सुनीता जी की है, क्योंकि उनके बच्चे खुद के गतिविधि के माध्यम से सीख रहे हैं। इसके बाद में सेकंड क्वेश्चन आता है, किस शिक्षक को सबसे अधिक कठिनाई आ सकती है और किस तरह की कठिनाई आ सकती है। दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको यदि आंसर बताऊं तो यहाँ आंसर रहेगा सुनीता जी जो है उनको सबसे अधिक प्रॉब्लम फेस करनी हो सकती है, क्योंकि जो वो गतिविधि करा रहे हैं बच्चे जो है उदाहरण पर ध्यान भी ना दें, और कई बार किसी गतिविधि को सिर्फ एक आनंद के तौर पर वह उसमें भाग ले लें। इसके बाद में दोस्तों अपने बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आप यहाँ देखेंगे इन शिक्षकों के कौन से तरीके आप अपनी कक्षा में अपनाना चाहेंगे या पहले से अपना रहे हैं। 3 शिक्षक यहाँ पर थे, तीनों में से यहाँ मैंने किया सुनीता जी को, कि सुनीता जी के जो तरीके हैं उनको मैं अपनाना चाहूँगा या फिर मैं अपनी कक्षा में अपना रहा हूँ। इसके बाद में दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। तो यहाँ पर खंड 1.3 जो है सिद्धांत की बातें, उसकी जो क्विज रहती है उसके अंदर क्वेश्चन दिया हुआ आपको मिलेगा। देखिए उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों में पाए जाने वाले कुछ सामान्य गुण, इनमें से जो आपको गलत लगे उस पर क्लिक करें। आप एक से अधिक भी
जो है यहाँ चुन सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ जो मुझे गलत लगे वह मैं यहाँ आपको बता देता हूँ। जटिल भाषा समझने की ओर बच्चे हैं जो बढ़ रहे हैं, उपमा, रूपक और एक से अधिक अर्थों का उपयोग समझ सकते हैं। और जो दूसरा है वह रहेगा यहाँ पर, उन पर लगातार निगरानी न रखें तो वो जल्दी ही गलत दिशा पकड़ लेते हैं। ये मुझे यहाँ मेरे अकॉर्डिंग जो है लगे थे, इसलिए मैंने इनको यहाँ सिलेक्ट किया है। इसके बाद में दोस्तों अपने बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। तो दोस्तों इसके बाद में रहता है अपना, अगर ये सच है कि बच्चों में अब अधिक मानसिक क्षमता आती है तो वे अपने आप सोच सकते हैं, वो तर्क भी कर सकते हैं, तो हमारे पढ़ाने के तरीके में से कौन से गुण जो हैं वो होने चाहिए। तो इसके ऊपर बेस्ट क्विज आपके आगे मिलेगी। 3.1 ये है, तो 3.1 जो क्विज है वह ये रही। यहाँ पर दोस्तों आपको एक क्वेश्चन ही मिलेगा। नीचे दी गई सूची में से क्लिक करके किन्हीं 2 बिंदुओं को चुने। आप 2 से अधिक भी चुन सकते हैं। यहाँ पर मैंने 3 जो है सिलेक्ट किए हैं। कुछ समस्याएं या प्रश्न देकर बच्चों को उन्हें अपने आप हल करने के मौके अपने को देने चाहिए। इसी के साथ में जो पूर्व ज्ञान है उसको नई परिस्थिति में प्रयोग लाने के मौके जो है स्टूडेंट्स को देने चाहिए ताकि वो कुछ आगे सीख सकें। इसके साथ में चुनौती से जूझने के मौके भी बच्चों को सीखने में जो है हेल्पफुल होते हैं, तो वो मौके उनको देने चाहिए। इसके बाद में आप जो फिनिश अटेम्प्ट है इस पर कर देंगे और फिनिश टू ऑल कर देंगे, तो ये आपके जितने भी अटेम्प्ट हैं उनमें सेव हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्विज की ओर। तो नेक्स्ट क्विज आपकी रहती है 1.3.3। जब बच्चों में शारीरिक क्षमता देर तक केंद्रित रह पाने और स्वयं से काम कर पाने की क्षमता अधिक है, इसके आधार पर आगे क्विज दी गई है, जिसके अंदर आप यहाँ क्लिक करेंगे अटेम्प्ट क्विज नाउ। जैसे ही यहाँ क्लिक करेंगे इस प्रकार का क्वेश्चन आपको प्रदर्शित होगा जिसका आंसर आपको देना है। तो अब हम उच्च प्राथमिक कक्षाओं में बच्चों को कौन से कार्य करने दे सकते हैं जो प्राथमिक में नहीं दे सकते, कोई 2 सुझाव दीजिए। तो यहाँ आपको 2 सुझाव देने हैं कि ऐसे कौन से 2 कार्य हैं जो प्राथमिक में तो आप नहीं दे सकते, बट जब उच्च प्राथमिक कक्षाएं आ जाती हैं उनके अंदर वो आप कार्य दे सकते हैं। तो आप अपने अकॉर्डिंग जो भी कार्य रहे वह आप यहाँ दे देंगे। इसके बाद हम नेक्स्ट क्विज की तरफ अपने बढ़ते हैं। तो यहाँ रहता है 1.3.3। अब बच्चों में शारीरिक क्षमता देर तक केंद्रित रह पाने और स्वयं से काम कर पाने की क्षमता अधिक है, इसके आधार पर क्विज हल कर ली गई है। इसके बाद में आता है अभी तक जो बातें उभरी उनमें से कुछ प्रमुख बिंदु इस प्रकार से हैं। दोस्तों कुछ प्रमुख बिंदु दिए गए हैं जो आपको यहाँ देख लेने हैं एक बार, क्योंकि इनके आधार पर वैसे तो कोई क्वेश्चन नहीं आना, लेकिन हेल्पफुल है आपके लिए। बच्चों के बारे में शिक्षकों की सोच और समझ उनके पढ़ाने के तरीकों को प्रभावित करती है। उच्च प्राथमिक स्तर पर पढ़ रहे बच्चों में इतनी मानसिक क्षमता होती है कि वे स्वतंत्र रूप से कार्य कर सकते हैं, तर्क का उपयोग कर सकते हैं और अपनी कोई एक राय बना सकते हैं। बच्चे स्कूल के बाहर बटोरे बहुत सारे अनुभव और ज्ञान को लेकर आते हैं। सामाजिक भावनाएं पहलुओं पर ध्यान देने की भी आवश्यकता होती है और कोविड-19 के बाद जब स्कूल दोबारा खुलेंगे तो उन महत्वों को भी ध्यान में रखा जाएगा। बच्चे देर तक केंद्रित रहकर भी काम कर पाने की क्षमता रखते हैं। इसी के साथ में जो अंतिम जो बात उभर कर आई है, बिंदु उभर कर आया है, वह रहेगा बच्चों में विकसित हो रहे इन सारे पहलुओं का असर हमारे पढ़ाने के तरीकों पर भी पड़ता है। जैसे ही आप इसे पढ़ लेंगे आप बैक चले जाएंगे और उसके बाद में जब नेक्स्ट पर आएंगे तो नेक्स्ट आपको इस प्रकार के क्वेश्चन मिलेंगे। यहाँ सबसे पहले कक्षा कक्ष की देखरेख और उसे संवारने के अनुसार जो आप बच्चों को क्या कार्य दे सकते हैं, स्कूल में होने वाले जो समारोह हैं उसके अंदर आप बच्चों को क्या क्या काम दे सकते हैं। जैसे वॉलेंटियर दे सकते हैं, डांस है, नाटक है। दैनिक उपस्थिति दर्ज करने में आप बच्चों को क्या कार्य सौंप सकते हैं, क्या कर सकते हैं बच्चे, जैसे आप मॉनिटर उनको बना सकते हो और क्या कर सकते हो आप उनके साथ में। बच्चों में होने वाले समूह कार्य जो हैं उनमें आप उन्हें क्या दे सकते हो, जैसे कोई आप उनको ग्रुप डिस्कशन दे दो, कोई आप उन्हें प्रतियोगिता दे दो, ये सारी चीज़ें आप दे सकते हो। गृह कार्य की जांच में आप उनकी हैंडराइटिंग वगैरह देख सकते हो। ये जो चीज़ें हैं आप अपने अनुसार यहाँ फिल कर देंगे। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ रहता है, बच्चों में कक्षा में सीखने सिखाने की प्रक्रिया में भी बच्चे कई तरह से सक्रिय व शिक्षक के सहयोगी हो सकते हैं। उदाहरण के लिए यहाँ उदाहरण दिया गया है, इसके बाद में इसी तरह अपने विषय से संबंधित एक उदाहरण 1-2 वाक्य में नीचे लिखें। तो आप यहाँ पर आपका जो भी सब्जेक्ट रहता है उससे संबंधित आप 1-2 वाक्य यहाँ नीचे लिख देंगे। इसके बाद में आप नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाएंगे। यहाँ आप देखेंगे कक्षा में बच्चों को इस प्रकार
की मदद की जरूरत भी पड़ सकती है, जो उन्हें आम तौर पर नहीं मिलती, विशेष तौर पर कोविड-19 के बाद। तो यहाँ पर भी दोस्तों इसके बाद में आपको 3-4 जो है वाक्यों में लिखना है। एक स्टूडेंट है जो कक्षा में पहले तो बहुत सक्रिय था, बट कोविड-19 के बाद वह बहुत चुप और गुमसुम सा रहता है, तो आप क्या करेंगे? इसके ऊपर भी आपको 2 से 3 वाक्य लिखने हैं, तो आप यहाँ नोट कर देंगे आपके अनुसार जो भी आपको लगे। तो नेक्स्ट स्लाइड जो रहती है वह यहाँ क्वेश्चन रहता है, और ये इस सत्र की अंतिम क्विज रहती है। सब कुछ अपनी ओर से करने और बताने की जरूरत नहीं है, बच्चों को खुद से कुछ करने और पता करने की कोशिश करने के मौके देना जरूरी है। इसमें से आप किससे सहमत हैं? सिलेक्ट वन, आपको एक सेलेक्ट करना है। तो इसके लिए मैंने यहाँ सेलेक्ट किया राधेश्याम जी को। राइट आंसर भी रहेगा राधेश्याम जी। सेकंड क्वेश्चन की तरफ अपने बढ़ते हैं। तो दोस्तों यहाँ सेकंड क्वेश्चन, क्यों से शुरू होने वाले प्रश्न और अधिक पूछने चाहिए? सिलेक्ट वन और मोर, आप एक या एक से अधिक सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने तीनों सिलेक्ट किए हैं, दीपक जी, राधेश्याम जी और सुनीता जी। तीनों को ही क्यों से शुरू होने वाले क्वेश्चन अधिक पूछने चाहिए, ताकि जो है बच्चे जो है वो सोचने को मजबूर हों और उनका जो IQ है बढ़ सके। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन पर अपने बढ़ते हैं। तो बच्चों, भावनात्मक और मानसिक स्वास्थ्य पर भी ध्यान देना चाहिए, ये किसके लिए जरूरी है? कोई एक आपको सिलेक्ट करना है। तो एक सिलेक्ट करने के लिए आप सिलेक्ट कर देंगे तीनों के लिए। यदि यहाँ एक से अधिक सिलेक्ट करने का ऑप्शन होता तो आप तीनों को इंडिविजुअल सिलेक्ट करते, यहाँ लेकिन तीनों एक ही सिलेक्ट करना है, तो आप तीनों के लिए सिलेक्ट कर देंगे। इसके बाद में अपना नेक्स्ट क्वेश्चन रहता है, बच्चों के बाहरी ज्ञान को कक्षा में लाने की कोशिश हो, कोई एक सिलेक्ट करें। तो इसके अंदर आप राधेश्याम जी को यहाँ सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि राधेश्याम जी जो है उनको सर्वाधिक बाहरी ज्ञान को कक्षा में लाने की आवश्यकता है। तो दोस्तों ये थे अपने आज की क्विज के आधार पर आधारित सभी क्वेश्चन, जिनके हल मैंने भी आपको दिए आज की वीडियो में। दोस्तों यदि भविष्य में किसी प्रकार के आपको वीडियो की आवश्यकता हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें, ताकि मैं उस पर फ्रेश वीडियो लेकर आ सकूं। ओके दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।